अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग। अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडिओ शिवनेरी पर 90.4 FM। आवाज तुमच्या आमच्या। रंगी रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस रेडियो प्रोग्राम रंग नवे में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे दोस्तों। और मैं आपका हमसफर साथी आरजे रमेश यहाँ पर उपस्थित हूँ। और मुझे किसी ने कल याद कराया था कि भाई कभी कभी आप किसी वैल्यूज को लेकर भी बात करें। तो मुझे बोला वैल्यूज तो बहुत सारे हैं। फिर मैं थोड़ा सा सोचने लगा कि सचमुच इस पे बात होना चाहिए। तो मैंने शुरू कर दिया लिखना। जब लिखने लगा तो बड़ा लगा कि बहुत सारी वैल्यूज हैं, अब किस पे बोलूँ किस पे बोलूँ किस पे बोलूँ। आखिर में मुझे लगा कि नहीं यार, पहले साइलेंस हो जाते हैं। फिर मैं जब शांति में बैठा और फील किया, उस पीस को अपने अंदर फील किया, तो मुझे लगा इस पे ही बात करना चाहिए। वैल्यूज को फिर बाद में अपने आप ही आ जाएंगे। तो मैंने अपनी कलम से शुरू किया कि पीस क्या है ना। पीस इन द सेंस, जैसे कि आपका एक है कि वर्बली जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, और एक ऐसा टाइम पीरियड आपके पास आ जाता है जहां पर आप बोलना बंद कर देते हो। आप पीस यानी साइलेंस में आप प्रायोगिक तौर पे इसका प्रयोग कर रहे हैं। आप साइलेंस फील कर रहे हैं, मतलब आप शब्द नहीं बोल रहे, निशब्द हो गए हैं और आराम से अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से मैंने कल किया। और फिर जैसे मैं अपने आप को देख रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ। माना मैं अपने बुद्धि रूपी नेत्र, थर्ड आई है ना, दो आंखें तो हैं जिससे आप सारी दुनिया को देख रहे हैं, घर को देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो इनेट वाला जो बुद्धि रूपी नेत्र है, जैसे कहते हैं नॉलेज इज थर्ड आई, ऐसा भी कहा जाता है। तो नॉलेज के माध्यम से मैंने अपनी तीसरी आंख से साक्षी होकर अपने आप को देखने लगा। तो मैं अपने फिजिक्स को देखा, फिर उसके बाद ये सारी चीजें देखा। फिर अंदर होश शुरू हो गई मेरी कि मैं एक्चुअली में ये जो देख रहा है साक्षी होकर, ये कौन है, इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो निश्चित तौर पे बड़ा गहराई में उतर गया, डीप साइलेंस में। कोई आवाज नहीं था और मैं अपने आप को फील करने लगा, एक एनर्जी, एक लाइट के रूप में अपने आप को एक्सपीरियंस करने लगा। और कुछ पल के लिए मैंने सोचा कि इस अवस्था के साथ साथ मैं अपने आप को कनेक्ट कर लूं उस परमात्मा के साथ। तो मैं उस परमात्मा को याद करने लगा कि कितना अच्छा लग रहा है ये सारी चीजें देखकर। और मुझे एक शब्द बड़ा, इस बीच में एक शब्द, एक लाइन मेरे सामने आ गई। वो लाइन थी, खुदा उस एहसास का नाम है, खुदा उस एहसास का नाम है जो हो सामने पर दिखाई न दे। तो बस मैं बोला कि सचमुच कितना अच्छा ये लिखने वाले ने ये लाइन लिखी है कि खुदा को पाना या उसको फील करना खुद से होता है। जब हम खुद को रियलाइज करते हैं, खुद के साथ बैठते हैं, तो उस ईश्वर को, उस निरंजन को, निराकार को याद करना कितना आसान हो जाता है ना। तो बहुत ही अच्छा फील किया मैंने। और मैंने सोचा कि ये पूरा जो शांति का सागर है वो परमात्मा है, और उनसे मुझे वो शांति की जो है अनुभूति हो रही है। और मैं कुछ पल के लिए बस इसी चिंतन में खोया रहा। और बाद में जब मैं उठने की कोशिश किया, कुछ पल के बाद जैसे ही मैं उठा तो मैं अपने आप को पूरी तरह से लाइट, यानी ऐसा कोई फिजिक्स का वेट नहीं था, वेटलेस अनुभव कर रहा था। आई वॉज कंप्लीटली लाइक ए कॉटन बॉल। जैसे एक कॉटन का गद्दा होता है, बहुत मोटा दिखता है, लेकिन जैसे उसको उठाते हो तो बड़ा अच्छा फील होता है। इट इज वेरी लाइट ना, देखने में तो कितना हैवी लग रहा था, लेकिन जैसे आप उसको उठाते हो तो बहुत लाइट लगता है, तो और आपकी खुशी बढ़ जाती। तो वो खुशी, पीस अनुभव करते करते मैंने फील किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बाद में मुझे बातें करने की भी दिल नहीं हो रही थी, और मैंने सोचा कि बस पाना तो, जो फील करना था, जिसे पाना था लाइफ में, उसे पा लिया, ऐसा फील हो रहा था। और मैंने सोचा कि बस यस, कोई अगर मेरे सामने भी आ रहा है उसके बाद, तो मुझे ऐसा ना, पहले कैसे होता था किसी को देख के हेलो हाय जोर से वो चीजें होती थी, वो नहीं हो रहा था। लेकिन मैं इतना भी नहीं कि उनसे मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। आई वॉज कनेक्टेड बट वेरी साइलेंसली। मैं उन लोगों को साक्षी होकर देख रहा था, और खुशी, उनके प्रति प्यार भी है, करुणा भी है आंखों में, लेकिन शब्द नहीं है।
दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस था कल का, मैंने जब साइलेंस के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो चलिए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। मैं हूँ आपका हमसफर आरजे रमेश, आवाज तुमचा आमचा। शांति की एक चिड़िया आई लेकर एक संदेश रे। शांति की एक चिड़िया आई लेकर एक संदेश रे। क्यों फंसे प्राणी यहाँ, क्यों फंसे प्राणी यहाँ, क्यों भूले अपना देश रे। शांति की एक चिड़िया आई लेकर एक संदेश रे। मैं आई हूँ देखो तुमको फिर से याद दिलाने। मैं आई हूँ देखो तुमको फिर से याद दिलाने। याद करो वो दिन पुराने, कितने थे सुहाने। शांति का था नीड़ अपना, पावन था अपना वो वेश, पावन था अपना वो वेश। शांति की एक चिड़िया आई लेकर एक संदेश रे। दुख अशांति के पिंजड़े में क्यों फंसा तू आके। दुख अशांति के पिंजड़े में क्यों फंसा तू आके। काहे अपना धाम भुलाया दुखदाई सुख पाके। दैवी गुण सब दूर हुए हैं, अब गुण हुए हैं प्रवेश, अब गुण हुए हैं प्रवेश। शांति की एक चिड़िया आई लेकर एक संदेश रे। दोस्तों गीत के बाद फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, शायद आपको भी अच्छा लग रहा होगा। कभी कभी करके देखिए, क्योंकि अनुभव ऐसा है ना, जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा नहीं पाएगा। लेकिन मैं जितना बोल रहा हूँ, जितना फीलिंग मेरे अंदर है, शायद आप करने के बाद उस चीज को, हो सकता है मेरे से अच्छा आपका अनुभव हो, और भी अच्छा अनुभव हो सकता है किसी और का। लेकिन जब तक नहीं करेंगे तो वो अनुभव आपका नहीं बनेगा, है ना। सुनना अच्छा है, सुनने के बाद प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले आपको, और फिर उसे करके देखिए। जैसे ही करेंगे और हूबहू उन चीजों को कर पाए तो वेल एंड गुड, उससे अच्छा कर पाए तो और अच्छी बात है, और नहीं कर पाए तो निराश मत होइएगा, एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा। क्योंकि हमारा ह्यूमन टेंडेंसिटी क्या है पता है मुझे, मैं हमेशा देखता हूँ जो चीज मुझे नहीं अच्छा, मैं करने की कोशिश करता हूँ, एक बार दो बार नहीं हो रहा है तो मैं फेड अप होकर छोड़ देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा वीकनेस बोल सकता हूँ मैं। और मैं चाहूंगा कि जब आपको वो कोई चीज नहीं जम रहा है तो यू थिंक ओवर दैट कि क्या मिस्टेक्स हो रहा है यार। जैसे
आविष्कारक का बल्ब बनाने वाले, उनका नाम मुझे याद नहीं रहा, उन्होंने 1000 टाइम्स बल्ब बनाने के लिए कोशिश की और फिर उनसे पूछा गया भाई 1000 बार तुमने कोशिश की, अब छोड़ दो। तो उन्होंने कहा क्यों छोड़ो, मैं हर बार सीख रहा हूं ना कि ऐसे बल्ब नहीं बनेगा। एंड दैट वाज द मोटिवेशन। वो शब्द कितना बड़ा है कि 1000 बार ट्राई करने के बाद भी उन्होंने बल्ब नहीं बनाया। मेरे जैसा व्यक्ति तो 3-4 बार में छोड़ के चला जाता लेकिन उसने पेशेंस रखा, उतना एनर्जी उन्होंने यूज किया, उतनी बार प्रयोग किया। तो हमें भी अगर अपने जीवन में शक्ति फील करना है, शांति फील करना है, शांति का अनुभव करना है, साइलेंस इज पावर इंग्लिश में हम लोग नरेट करते हैं, लोगों को बताते हैं, है ना, हम पढ़ते भी हैं साइलेंस इज पावर। क्या कभी मैं उस पावर को अनुभव किया हूँ बैठ के? अगर नहीं किया तो फिर कब करेंगे मेरे भाई? अभी तो करने का टाइम है ना? तो अभी कीजिए ना आप, उस साइलेंस के साथ उस पावर को अनुभव कीजिए। शांति में शक्ति निहित है। क्या शक्ति का अनुभव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बॉडी बिल्डिंग करने के लिए फिजिक्स पड़ेगा, लेकिन आंतरिक शांति को बढ़ाने के लिए, आंतरिक पावर को बढ़ाने के लिए, आंतरिक शक्ति को जागरूक करने के लिए डीप साइलेंस में जाना तो पड़ेगा ना आपको। बिना साइलेंस के पावर भी नहीं आएगा, है ना? शांति में शक्ति निहित है। शक्ति चाहिए तो साइलेंस हो जाइए, शांति में चले जाइए। तो कहने का भाव ये था कि मैं जब प्रैक्टिस करना चाहेंगे आप, धीरे धीरे करते करते वो चीजें आपके हाथ लगेगी। अब जो भी प्रयोग आपने किया है, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस किया है, नहीं हो रहा है, वेरी गुड, यू आर लर्नर। मैंने आपने उधर सीखा ना कि ये जो टेक्निक था जो मैंने प्रयोग किया उससे नहीं मिल रहा है, तो तीसरा कोई और थॉट क्रिएट कीजिए, कुछ और उसमें एडिशन करेक्शन कीजिए, तो चीजें बनेगी ना। तो नहीं करेंगे तो नहीं बनेगी, तो यू हैव टू डू, है ना। और उसमें एक टाइम टेबल बनाइए आप रोज, है ना। एक 10 मिनट आप इसके ऊपर काम करेंगे, आप रोज करिए और एक दिन आपको अनुभव होगा ही, है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि कहा जाता है कर्म फिलोसफी की ये दुनिया है, कर्म क्षेत्र है। अगर आप किसी भी तरह का कर्म करते हो उसका फल निश्चित मिलता है आपको, आज नहीं तो कल इसलिए कहा जाता है भगवान की अगर देर है पर अंधेर नहीं है, लेकिन देरी को समझना जरूरी है अब देरी को अगर आपने उस फील किया उसको और उसमें आप अपने आप को खड़ा करके रखा, अपने आप को थोड़ा सा क्या कहते हैं खींच के रखा, तो निश्चित तौर पे आपके लिए प्रकाश ही प्रकाश है, खुला आसमान है आपके लिए। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन अभी शांति के बारे में आपने शायद सोचना शुरू कर दिया होगा मुझे लगता है कि सोचना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि अब पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, तो शांति के बारे में जरूर सोचिएगा आप। और सोचने के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ, एक और खूबसूरत नगमा आपको सुनाता हूँ। और ये बड़ा ही खूबसूरत गाना है जो हम सभी को मोटिवेशन देता है। कई बार ये चीज जो है बिल्कुल जब गीत के साथ हम जुड़ जाते हैं, देखिए एक गाना है मुकेश जी एंड लता जी का गाना है, मुझे याद आ रहा है वो और ये गाना का जो टाइटल है ये इसे विशेष संतोष आनंद साहब ने लिखा है, शायद आपको पता पड़ गया होगा नाम सुनते ही। जिंदगी कुछ और नहीं तेरी मेरी कहानी है, अभी आपके लिए जिंदगी एक प्यार का नगमा है आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। मैं हूँ आपका हमसफर आरजे रमेश, आवाज तुमचा आमचा।
जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढले जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। तो जीवन में कई बार होता है कि हम लोग कुछ चीजें पाना चाहते हैं, कुछ पाते हुए भी नहीं पा सकते, ऐसा भी होता है ना। तो आप फिल्म अगर देखी होगी तो उसमें पूरी टाइम जो है एक
फादर, एक पिताजी जो है अपने बच्चे की आवाज को वापस लाने के लिए कोशिश करता है, और जब फिल्म खत्म होने पर होता है उसकी आवाज तो बच्चे की आ जाती है लेकिन बाप सुन नहीं पाता। तो कितना ट्रेजेडी है ना। कई बार साइलेंस जो है, चीज को सुनने के बाद, देखने के बाद भी हमें लगता है कि अब क्या करें, है ना, डीप साइलेंस में चले जाते हैं हम लोग, है ना। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम सोचते हैं, समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो आप ट्रैक पे है ना। और कई बार बायस्ड ना हो, अगर हो सकता है कि वहां पर उस सिचुएशन में अपने आप को खड़े करके देखिएगा तो कैसा फील होता होगा, है ना। लेकिन फिर भी जिंदगी क्या कहती है, परिवर्तन संसार का नियम है। हर चीज जो है एक सा नहीं रहती है, और बदलना, चेंज होना, ये एक जीवन का ट्रेंड है। इसके साथ में हमें जो है जीवन का जो बाहरी तत्व है वो भी बदलता जाता है, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ समय के साथ परिवर्तन होता जाता है। बहुत सूक्ष्म मशीनरी अंदर से चल रही है। तो मुझे क्या करना है, तो मुझे भी अपने आप से बातें करके अपने अंदर को भी चेंज करना है, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है और प्रेम को बढ़ाना है। लोगों के साथ मैं कनेक्ट हूँ तो प्रेम के साथ, प्रेम कभी कम ना हो, और अपने अंदर से जब मैं कनेक्ट हूँ तो मेरी सहन शक्ति को मैं बढ़ा लूँ कि इतना मैं अपने अंदर की पोटेंशियल को बढ़ाऊं ताकि कितना भी गम मेरे पास आए, कितना भी पेंडेमिक ऐसे सिचुएशन, महामारी का मेरे पास आए, लेकिन मेरी शांति, मेरी साइलेंस की शक्ति, मेरी सहन शक्ति को इतना बढ़ा दे कि मेरे अंदर से बस लोगों के लिए प्यार ही प्यार निकले। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही जीवन का खूबसूरत अनुभव हो सकता है आपके पास, लेकिन इसके लिए आपको गहरे शांति में उतरने की जरूरत है। जब आप शांति में चले जाएंगे, शांति का अनुभव करना शुरू करेंगे, बिट 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 यानी बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही छोटे छोटे अनुभव आपको एक बड़े तपस्वी बना देंगे, बड़े व्यक्तित्व को आपके अंदर से निखार देंगे। मैं जानता हूँ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा निकालना आपके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज के समय में बहुत ज्यादा आकर्षण है, बहुत ज्यादा चीजें हैं। हो सकता है कि आप बॉम्बे जैसे या फिर पुणे जैसे शहर में रह रहे हो तो काम 8 घंटा करके आप ट्रैवलिंग में आपका 2-4 घंटा चला जाता है, तो उससे भी बायस्ड आप जरूर होते होंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि जहां पर आपको बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग वाली बात आती है, 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद फिर से 2 घंटे ट्रैवल करके घर पे आओ, आधा घंटा ट्रैवल करके बस में लटके हुए आप अपने घर की ओर आते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका मन जो है खट्टा हो जाता होगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा वहां पर भी वर्कआउट करने की जरूरत है। जैसे ही आपका जो है ना, बड़ा मुश्किल है। मैं जानता हूँ कि मैं आपको क्या गाइड करूँ, क्योंकि आप खुद उस जगह पर है। मैं यहाँ पर रेडियो स्टूडियो में बैठकर आपसे अगर बातें करूँ, आपको गाइड करूँ, तो ये बहुत बड़ी नादानी मेरी है। लेकिन फिर भी मुझे क्यों ऐसा लग रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उस जगह पे थोड़ा सा काम कीजिए, है ना। जैसे आप ट्रैवलिंग में बस में चढ़ते हो या ट्रेन में चढ़ते हो या रिक्शा में आप बैठ रहे हो, तो थोड़ा सा बैठने के बाद आप पहले से पूर्व तैयारी कर लीजिए। चाहे टिकट की बात हो, चिल्लर अपने पास खीसे में ऊपर के रख लीजिए और थोड़ा सा पे अटेंशन देके ट्रैवलिंग का आनंद लीजिए। जैसे आप रिक्शा में बैठेंगे, आपको पता है इतना फिक्स अमाउंट उसको देना है, तो आपने ऊपर रख लिया, उसके लिए आपको सोचना ही नहीं। जैसे ना बहुत ज्यादा हम लोग रशिंग में करते हैं कि भाई बैठ गए गाड़ी में और फिर जैसे स्टेशन आ रहे टिकट लेना है, ये करना है, फिर वो बैग निकाले इधर, वो चीजें ना हो आपके पास। थोड़ा सा पूर्व तैयारी आपके पास हो तो आप पहले से छुट्टे अपने खीसे में रख लीजिए, उसको दे दीजिए, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं हो। और जैसे आप बैठे, चाहे खड़े हो आप, लेकिन आप निश्चिंत होकर देखिए कि जीवन एक यात्रा है। इसके बारे में आप सोचिए, अपने आप को देखिए। संसार में जितने भी लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूँ इस संसार में, बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग मेरी तरह ही फील कर रहे होंगे। तो सबके लिए आप करुणामय बन जाइए, है ना। तो थोड़ा सा दूसरों के बारे में करुणा युक्त होकर आप चढ़िए उसमें, और सबके लिए फीलिंग वाइब्रेशंस देते जाइए और एंजॉय कीजिए हर पल का जो है ना। समय के साथ साथ आपको उसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा जरूर, लेकिन आप एक बार करना सीख लेंगे तो मुझे लगता है कि आप जीना सीख जाएंगे, है ना। फिर मुश्किल में भी आपका जो है ना तरीका, यू आर अ वेरी गुड आर्टिस्ट बन जाएंगे आप, एक बहुत बड़े कलाकार हो जाएंगे जब आप इस तरह की छोटी छोटी चीजों में आनंद लेने के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे। बी रेडी फॉर एवरीथिंग, वॉट एवर कम्स टू यूर लाइफ।
तो जब आप ये चीजें करके देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत खुशी होगा। मैं कह सकता हूँ कि 1 हफ्ता 15 दिन का आप अगर इस तरह का प्रयोग करते हैं, आपके ट्रैवलिंग को एंजॉय कीजिए, आपके हर मुश्किल घड़ी को जो है ना, जो आपका इंतजार है ना, वैसे कहा जाता है इंतजार मुश्किल वाला समय होता है, लेकिन मैं कहता हूँ इंतजार जैसा कोई चीज ही नहीं है। अगर आपके पास प्यार है तो इंतजार है, और जो प्यार नहीं करता वो इंतजार कहाँ करता है यार। तो चलिए दोस्तों, बहुत हो गई बातें, और मैं चाहूंगा प्रयोग का काम थोड़ा सा शुरू कीजिए, और मुझसे कोई बहुत बड़ी चीज हो गई या बहुत बड़ी चीज मैंने कही दी हो तो थोड़ा सा उसको, जो अच्छी अच्छी बातें मेरी लगी हो उसका प्रयोग कर लीजिए, है ना। जो हैवी लग रहा है उसको छोड़ दीजिए। अब दोस्तों, रंग नवे के इस एपिसोड में बस यही समय और इजाजत नहीं देता, आपके साथ और रूबरू हूँ, बातचीत करूं मैं, लेकिन वादा करता हूँ अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह की बातें और लेकर आऊंगा, कुछ खूबसूरत गाने लेकर मैं फिर हाजिर रहूंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM, आवाज तुमचा आमचा। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें। चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें। शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति वो पाए,
भी हर गागर शांति धार बहाए, शांति धार बहाए। शांति सागर की